हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक बार पुनः यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि सहायक आचार्य इतिहास विभाग। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं और टॉपिक का नाम है मुगल कालीन शिक्षा, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मुगल एम्पायर। मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों में दो अलग तरह की शिक्षा पद्धतियाँ थी। बेसिकली हिंदुओं का शिक्षा केंद्र मंदिर था और मुसलमानों का है वो मकतब खाना और मदरसा था। इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे जिससे आपको बेहद जो है सहूलियत होगी। पहला जो है वो मकतब खाना है। मुस्लिम शिक्षा केंद्र मकतब खाना प्राथमिक शिक्षा केंद्र होता है। यहाँ पे मुस्लिम बच्चा जो है वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की अवस्था में अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेने के लिए पहुँचता है। यूँ मानो कि ये बहुत इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जिसमें अभिवादन का तरीका है या फिर तहजीब सिखाई जाती है। अब्बू अम्मा अम्मी खाला वगैरह जो भी बात हमारे रिलेशनशिप्स वगैरह होती हैं वो थोड़ा बहुत रिलीजियस जो है इसमें बताया जाता है। जो सामान्य तौर पर तहजीब तौर तरीके, उठने बैठने सोने खाने पीने के तरीके और साथ में थोड़ी सी धार्मिक शिक्षा है वो मकतब खानों में प्रदान की जाती है। और उसके बाद में मदरसा होता है। मदरसा तो आज भी आप सुनते होंगे, मदरसा शिक्षा केंद्र, मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं। मुग़ल बादशाह जो थे वो जो है वो उन्होंने अपना सपोर्ट किया एजुकेशन पॉलिसी को और इनके द्वारा जो है शिक्षा को कैसे पैट्रोनेज दिया गया। तो बाबर की हम बात करते हैं। बाबर जो है वो बहुत अच्छा विद्वान था, तुर्की भाषा का विद्वान था। बाबर ने सुहरते आम नाम से एक मदरसा भी बनवाया था आगरे में जो एजुकेशन को सपोर्ट करता था। तो कहने का मतलब है कि मुग़ल बादशाहों ने किसी न किसी तरीके से जो है शिक्षा को जो है वो सपोर्ट किया था। इसके बाद हुमायूं है इंसान कामिल के नाम से जाना जाता था और वह शैक्षिक रूप से पूर्णतः परिपक्व था। बाकायदा उसने दीन पना महल में एक पुस्तकालय बनाया था और यहाँ पर वो स्टडी करता था। फाइनली जब वो मरा था तब इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मरा था। तो वो एक चलता फिरता पुस्तकालय अपने साथ में रखता था। और हुमायूं ने महामनगा के साथ मिलकर मदरसा ए बेगम के नाम से एक मदरसा बनाया जो दिल्ली में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हुमायूं है वो भी, उसने भी एक मदरसा बेगम बनाया। सूरत आम बाबर ने बनाया। अकबर ने एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा काम किया। अकबर ने बेसिकली अनपढ़ था वैसे तो, लेकिन फिर भी अकबर ने जो है एक नस्तालिक लिपि जो है लिखने की वो उसको पसंद थी। और इसके अलावा हरम में अपनी रानियों के साथ में वह लगातार उनसे ज्ञान प्राप्त करता था। जोधा जो थी वो पढ़ी लिखी थी और वह भी अकबर को पढ़ाया करती थी। अन्य रानियां भी पढ़ाया करती थी। ये नेट में एक प्रश्न आया था कि कौन से बादशाह के पैर हर समय हरम में लटके रहते थे और उसकी रानियां उनको पढ़ाती थी। तो ये होगा आपका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ने बाकायदा आगरा के अंदर और फतेहपुर सीकरी में स्टडी या शिक्षा केंद्र को विकसित किया और साथ ही अकबर ने एक पाठ्यक्रम या सिलेबस जारी किया। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है एग्ज़ामों में कि किस बादशाह ने पाठ्यक्रम जारी किया, तो उसमें आपका हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बाकायदा एक पाठ्यक्रम जारी किया था और उसमें उसने इतिहास, दर्शन, गणित, आयुर्वेद, इन सारी जो शैक्षिक पद्धतियाँ थी उसको उन्होंने डिफ़ाइन किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं अकबर ने जो कुछ जैसे काबिल जो भी व्यक्ति बनता था शिक्षा में, साहित्य में, वो काबिल कहलाता था। जो व्यक्ति दर्शन में प्रवीण होता था वो फाजिल कहलाता था और जो तर्क में होता था वो आमिल कहलाता था। तो उपरोक्त उपाधियाँ अकबर ने प्रदान की थी ऐसे स्कॉलर्स को जो स्टडी के अंदर बहुत अच्छा कर लेते थे। शाहजहाँ ने दिल्ली में बाकायदा दारुल बक्का नाम से एक मदरसा बनवाया था और दारा शिकोह बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था। दारा शिकोह ने मंजम उल बहरीन नामक ग्रंथ लिखा जिसका अर्थ है दो समुद्रों का मिलन। बाबर ने दारा शिकोह को जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी जो इसके अध्ययन रूपी शिरोमणि होने पर दी गई। इसने सकीनत ओलिया नामक ग्रंथ भी लिखे। दारा ने 52 उपनिषदों का जो सार है वो सीर अकबर के नाम से जो है कंपोज किया था। जहारा ने दीवान मख्फी नामक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा शाहजहाँ ने दारुल बक्का नामक मदरसे की स्थापना की थी। इसके बाद औरंगज़ेब जो है
उसकी बेटी थी जेबुनिसा, उसने बैतुल उल्म नामक मदरसा दिल्ली में बनवाया था। और इस तरीके से देखा जाए तो बाबर जो है वो हर तरीके से एजुकेटेड था। बाबर ने बाकायदा तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी थी। फिर हुमायूं है वो एक अच्छे पुस्तकालय के साथ में उसने मदरसा बेगम नामक एक वो भी बनवाया था। इसके बाद में अकबर ने बाकायदा सिलेबस जारी किया। उसके बाद जहांगीर ने तुजुक जहांगीर या जहांगीरनामा लिखी जो फ़ारसी की रचना है। उसके बाद शाहजहाँ ने दारुल बक्का नामक मदरसे की स्थापना की थी। उसके बाद औरंगज़ेब की बेटी जेबुनिसा ने बैतुल उल्म जो है उस मदरसे की स्थापना की थी। तो देखा जाए तो इस तरीके से मुग़ल कालीन जो बादशाह हैं उन्होंने भी बेहतरी से सपोर्ट किया था। एक बात और ध्यान रखनी है, मुग़ल काल में महिलाओं की स्थिति जो है वो कहीं भी बुरी नहीं थी, लेकिन वो कॉमन वीमेंस के लिए कोई स्पेशल नहीं था। जो वीमेंस शहजादी थी या उन परिवारों से, राज परिवारों से थी, उनके लिए तो एजुकेशन का पर्सनल होता था व्यवस्था, लेकिन आम पब्लिक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं हिंदू शिक्षा केंद्रों की, तो हिंदू शिक्षा केंद्रों में मंदिर थे स्पेशली जहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तर्क की शिक्षा दी जाती थी, योग प्राणायाम की शिक्षा दी जाती थी। 6 वर्ष की आयु में बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता था और योग प्राणायाम की शिक्षा और तर्क की शिक्षा के लिए मुस्लिम विद्यार्थी हिंदू केंद्रों पर आया करते थे। बनारस है या फिर आपका ये जो उज्जैन है और ये आपका जो है वल्लभी है, कांचीपुरम है और इलाहाबाद है, ये हिंदू शिक्षा के, कश्मीर है, ये हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हिंदू शिक्षा केंद्रों पर नैतिकता की शिक्षा भी दी जाती थी, धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, योग प्राणायाम की शिक्षा, तर्क की शिक्षा, गणित की शिक्षा ये दी जाती थी। और ये शिक्षाओं को जैसे योग प्राणायाम, तर्क और जो गणित है ये सीखने के लिए मुस्लिम विद्यार्थी हिंदू केंद्रों पर आया करते थे। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद तब तक।